नमस्कार कारीगर साथियों, आज हम आपको हमारे आकाश जी हैं, इनसे क्या है कि आपको रूबरू कराएंगे और इनसे अनुभव जानेंगे केरल का स्पेशली। और साउथ इंडिया में इन्होंने कई जगह काम किया है भाई साहब ने, और कई जगह काफ़ी समय बिताया है। ये करीब 7-8 सालों से बाहर हैं साउथ इंडिया में। केरल हो गया, अपना मैसूर हो गया, मतलब कर्नाटक, बेंगलोर हो गया, तमिलनाडु, इन जगहों पे इन्होंने काम किया है। अपना ही रेडीमेड सिलाई का तरह तरह का काम किया, सिविल का हो गया, रेडीमेड का हो गया, शर्ट का हो गया, और भी कई सारे गारमेंट्स जहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं वहाँ पे काम किया है। तो इनको काफ़ी अनुभव है वहाँ रहने का, खाने पीने का, कैसा काम होता है, क्या रेट मिलता है, और भी कई तरीके के बातें और उनका अनुभव जानेंगे। तो काफ़ी दोस्तों आपके लिए इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरा हुआ वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, और चलिए जानते हैं अपने आकाश भाई से। अगर आप दोस्तों साउथ इंडिया में कमाने जाना चाहते हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, चेन्नई, कहीं भी, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। 7-8 साल का अनुभव क्योंकि आपको कुछ ही मिनटों में मिलने वाला है दोस्तों, तो बने रहिए। नमस्कार आकाश भाई साहब जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, हमारे व्यूअर्स। नमस्कार कारीगर इंडिया। तो आकाश भाई साहब आप ये बताएं कि अगर कोई प्लान करना चाहता है साउथ में जाने के लिए, स्पेशल केरल और मुंबई हो गया, तमिलनाडु हो गया, बेंगलोर हो गया, क्या मैसूर हो गया जी, तो यहाँ पे क्या फ़ायदा है, कितना पैसे के मामले में कितना फ़ायदा है यहाँ कानपुर और नॉर्थ इंडिया के मुकाबले? पैसे के मामले में भाई बहुत अच्छा है वहाँ से, मतलब जाने में और यहाँ दिल्ली मुंबई में काम करने से, मतलब पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। मतलब वहाँ रेट अच्छा मिलता है, और 35 से 40 हज़ार रुपया मंथली कारीगर निकालेगा सकता है। एक नॉर्मल कारीगर जो है सिंगल नीडल चलाने वाला, या 2-4-5 क्या कपड़े सिलना जानता है, तो वो इतना पैसे कमा सकता है। अच्छा जी। तो काम कैसे मिल पाता है? काम मतलब किसी के, अगर जो आप मेरे टच जा रहे हैं, मतलब वहाँ जाने में अगर जो आप जाएंगे वहाँ, तो मतलब सेट आपको पर्सनल, मतलब रूम भाड़ा जो भी है सब, मतलब वही देगा आपको। रूम वहाँ मतलब मालिक की तरफ से मिलता है? मालिक देगा। अच्छा, कई सेट होते हैं जो कि मतलब टिकट का किराया तक भी? हाँ, टिकट का किराया भी देगा। अच्छा, बनाना खाना अपना रहेगा? बनाना खाना अपना रहेगा। और जो बनाने खाने के लिए घर गृहस्थी लगती है, मतलब गृहस्थी, वो मालिक देगा, मालिक की तरफ से वहीं से प्रोवाइड हो जाएगा। केवल आपको अपने कपड़े लेके जाना? आप अपने कपड़े और बनाना खाना है आपको उधर, हाँ, बाकी काम करना है। अच्छा, तो ये मतलब और एक इसमें सवाल था कि मतलब वहाँ पे लिंक कैसे बने मान लीजिए कोई है जिसे काम करने जाना चाहता, मान लीजिए पर्टिकुलर हम ले लें केरल में, तो वहाँ कैसे वो मतलब पता करे कि काम कहाँ पे, कैसे लिंक ढूंढे, कैसे पहुँच सकता है? लिंक आपको अगर जो किसी के थ्रू जा रहे हैं तो आप ज़्यादा सही है। अगर जो डायरेक्टली मालिक ने आपको बुलाया है तो मालिक के हिसाब से ज़्यादा मतलब ठीक रहेगा। अच्छा। हाँ, अगर जो मान लो कारीगर के थ्रू जा रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा मतलब ठीक रहेगा। अच्छा। हाँ, बाकी रहन सहन है वो तो, वहाँ का अच्छा जी, बहुत अलग है। भाई साहब आपने कहाँ काम किया? स्पेशली हम बात करें साउथ इंडिया के, किन शहरों में काम किया? कामकोल्लम में काम किया हमने। ये केरल में पड़ता है? केरल में। और त्रिवेंद्रम में काम किया हमने। त्रिवेंद्रम में। और क्या बोलते हैं, त्रिशूल में काम किया हमने। त्रिशूल। अच्छा। सोनूर, कालीकट, और कासरकोट। हाँ, मतलब इन जगहों पे हमने काम अधिकतर। ये जो केरल के क्या शहर हैं यहाँ काम किया? मतलब वो अच्छा जिले हैं। और केरल के अलावा किसी अदर जो स्टेट हैं उसके मतलब पड़ोसी राज्य हैं, जैसे कर्नाटक में कहाँ काम किया आपने? कर्नाटक में हमने मैसूर में काम किया। अच्छा, मैसूर में काम किया। और उसके बगल में एक गोवा है, आप वहाँ भी गोवा में काम किया? मुझे पता चला वास्को दा गामा में काम किया। वास्को दी गामा? हाँ, वास्को दी गामा। अच्छा। हाँ, दोस्तों वास्को दी गामा वही है जो पुर्तगाल से सबसे पहले भारत में आए थे अपने जहाज से, जिनको कहा जाता है कि भारत की खोज करने वाले थे वास्को। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, भारत तो बहुत पुराना है। वास्को दी गामा तो एक लम्हा था मानव सभ्यता में जो आया गुजर गया।
लेकिन क्रेडिट उसी को दिया जाता है कि वास्को डी गामा वास्को ने दा गामा। सबसे पहले भारत की धरती पर कदम रखा था, खोज करी थी, वो पुर्तगाल का था। चलिए तो इधर बात हो गई। हाँ, और गोवा में वास्को डी गामा की। वास्को दा गामा। और किसी पड़ोस के किसी राज्य में, शहर में काम किया आपने? और तो मैंने नहीं काम किया, ज़्यादातर अधिकतर हमारा समय केरल में ही कटा है। अच्छा, केरल में ज़्यादा? केरल में ज़्यादा कटा है मेरा। और क्या है कि आप कब निकले थे, मतलब कब उधर जाने का प्लान बनाया था? कितने साल हो गए लगभग? हमको वहाँ हो गए लगभग 7 साल हो गए हमको वहाँ रहते रहते। तो हम 2017 में गए। 2017 से आप अभी तक 24 तक वहीं काम कर रहे थे? जी। और इन सालों में वहाँ पे टाइम काटा आपने, काम किया, पैसे कमाए। अच्छा जी। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आपने सेटअप के बारे में बताएं? फिर मतलब वहाँ काम करते करते कुछ मतलब मेरे माइंड में आया कि जो हम यहाँ मतलब मेहनत कर रहे हैं, हाँ। वहाँ पर अपना खुद का बिजनेस डालते हैं। अच्छा। तो फिर हमने सोचा, फिर ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। तो दोस्तों, किया भी हमने। साउथ इंडिया की केरल की बातें तो जारी रहेंगी। उससे पहले मैं बता दूं कि भाई साहब ने वहाँ 7 साल काम किया, अपनी पूंजी जोड़ी, और अब क्या है कि अपना यहाँ रेडीमेड का सेटअप इन्होंने डाला है, कारखाना डाला है, और 7-8 मशीनें लग चुकी हैं। 2-4-5 लोगों को घरों में काम देते हैं। फिर और मशीन लगी, शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग डाली है आपने? जी जी, शर्ट का मतलब काम डाला है। यहाँ कानपुर में काफ़ी होता है। और अब इन मशीनों की बदौलत जो है, कानपुर में जो एक सेंट्रलाइज था कि कानपुर में ही कारखाने चल पाते थे, तो ऐसा दोस्तों नहीं है। अब डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है कि कानपुर में शहर से हटके भी कारखाने लगने लगे हैं। जो आसपास के गांव कस्बे थे जिनमें कभी सोचा नहीं जा सकता था कि कारखाने चलेंगे, आज वहाँ भी मशीनें पड़ रही हैं और अपना सेटअप लगाया जा रहा है। तो इन भाई ने अपना एक सेटअप लगाया है, यहाँ पे कारखाना चालू है, काम चल रहा है, अभी और भविष्य में बढ़ेगा। जी बिल्कुल, कोशिश हम करेंगे। ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आपकी बरकत हो। तो हम चलते हैं वही बात जाता तक जानते हैं केरल की। और सर आप बताएं कि खान पीन का मतलब क्या था? खाने पीने का ज़्यादातर वहाँ पे सादा और नॉर्मल खाना ज़्यादा चलता है। अच्छा। हाँ, सादे में मतलब राइस और मच्छी वगैरह, सादा एकदम नॉर्मल खाना। मतलब वेज नॉन वेज दोनों खाना हाँ, चलते हैं? वेज नॉन वेज दोनों चलते हैं। नॉन वेज उधर ज़्यादा भी खाया जाता है? नॉन वेज ज़्यादा चलता है। और पैसे की दृष्टि से देखें, महंगाई की दृष्टि से तो खाना उधर का महंगाई तो उस हिसाब से है यहाँ से और वहाँ में बहुत ज़्यादा फर्क है। हाँ, क्योंकि मैटर ये करता है कि प्रदेश में गए तो सबसे ज़्यादा खाने का और रहने का ये पड़ता है। तो खाने का वहाँ पे थोड़ा महंगा ज़्यादा पड़ता है, कमाई भी ज़्यादा है। और स्पेशली क्या क्या ज़्यादातर खाने को चलता है वहाँ पे? ज़्यादातर नॉनवेज ज़्यादा चलता है। नॉनवेज ज़्यादा चलता है। रोटी भी बनाते हैं, कम चलती, चावल ज़्यादा चलता है? रोटी नहीं, पराठा चलता है, लच्छा पराठा ज़्यादातर चलता है। ये चीज़ें चलती हैं। हाँ। और उसके बाद आता है हमारे कारीगर भाइयों को या परदेश में कमाने जाने वालों के लिए रहने का। तो उसका कैसा क्या है? रहने के लिए मान लो अगर जो सेठ ने आपको दिया है, पर्सनल रूम देगा, आपको कुछ भी नहीं, बस यहाँ से डायरेक्टली अगर जो आपको सेठ बुलाया है तो डायरेक्टली जाइए, आपको पूरी फैसिलिटी मतलब देगा, वो पूरी सुविधाएं देगा। पूरा जो एकोमोडेशन होता है, रहने की सुविधा सेठ देगा? सब सेठ देगा। अच्छा जी। और आपको सिर्फ काम से मतलब रखना है, बाकी वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ज़्यादातर मोस्टली जो कारीगर वहाँ जाते हैं तो अपना खुद का खाना बना के पका के खाते हैं अपना। और अगर बाहर बना के खाएंगे तो और पड़ता है। और भी सर मतलब कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ मतलब खाना बन के मिलता है आपको, कैंटीन वगैरह है वहाँ। अच्छा अच्छा, जहाँ बल्क में कारीगर रहते होंगे, मतलब हॉस्टल के तरीके। ज़्यादातर कारीगर तो ज़्यादातर कारीगर खाना जो है कैंटीन में बन के मिलता है, उसका तो चार्ज कटता होगा अपना? हाँ, चार्ज कटता है 500 रुपये, मतलब हफ्ते का हफ्ते का 500 रुपये हफ्ते का कैंटीन सर्विस है वहाँ पे। और कमाई कैसी क्या हो जाती है? 35 से 40 लगभग हो जाती है महीने का निकल जाता है, मंथली का। और पैसे वैसे मतलब मिलने और इसके चक्कर में क्या है वहाँ पे, मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है कि पैसा तो नहीं। सस्ता कारीगर का हिसाब किताब के लिए है? सर पैसा तो बहुत खर है। अच्छा, बहुत अच्छा है पैसा वहाँ। आप जब माल फाइनल करेंगे, जितने दिन की पेमेंट है, 10 दिन 15 दिन की, वो पूरा फाइनल करेंगे, फाइनल मिल जाएगा? पूरी फाइनल करेंगे। अच्छा जी। एक भी पैसा नहीं रोकेंगे आपका। आप अकाउंट में लेना चाहें अकाउंट में मिल जाएगा पैसा। हिसाब किताब अच्छा है? अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है उधर का। अच्छा,
मौसम कैसा रहता है उधर? मौसम बिल्कुल नॉर्मल, नॉर्मल, एक जैसा मौसम रहता सर्दी नहीं पड़ती है, वहाँ? सर्दी नहीं पड़ती। बारिश काफी होती है। बारिश अधिकतर 8 महीने लगभग बारिश तो होती आपको वहाँ नहीं देखने को मिलेगी, गर्मी रहती है और बारिश, दो ही मौसम में है, 2 ही मौसम। रहता है। और लैंग्वेज वगैरह का क्या मसला आता है? लैंग्वेज तो सर नहीं समझ में आती है हमारे, बिल्कुल भी। वहाँ की नहीं समझ, किसी के नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज काफी कठिन है। क्या केरल मलयालम चलती है? मलयालम चलती है। दोस्तों केरल में मलयालम हो गई, तमिलनाडु में तमिल हो गई, कर्नाटक में कन्नड़ हो गई, आंध्रा में तेलुगु हो गई। ये सब भाषाएं वहाँ चलती है, जो कि हम लोगों के समझ के तो परे हैं। उधर क्या है, वो लोग हिंदी समझते हैं? हाँ, वो लोग हिंदी समझते हैं। जो केरल से मतलब बाहर निकला हुआ, बाहर के राज्यों में गया है, वो पूरा अधिकतर हिंदी जानता है। अच्छा जी। जो केरल में ही रहा है अपना, हाँ, वो नहीं, तो वो हिंदी नहीं समझ पाया, वो नहीं समझेगा। तो दोस्तों वहाँ हिंदी से आपका 50% काम चल सकता है, लेकिन आप उनकी भाषा तो नहीं समझ पाएंगे। आप अगर हिंदी बोलेंगे तो वो लोग हाँ, वो समझ जाएंगे। और इंग्लिश तो दोस्तों हम लोगों से परे है, क्योंकि कारीगर भाई हमारे इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं कि जो इंग्लिश में बात कर सकें, तो उस पर बात करना कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है। और अगर कोई नया कारीगर जाना चाहता है तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हमारी सलाह तो यही है कि अगर जो आप वहाँ जाना चाहते हैं तो किसी कांटेक्ट के ही थ्रू जाएं। अच्छा जी। हाँ, कोई साथ में ले जाने वाला मिले, हाँ, साथ में कोई ले जाने वाला काम कर रहा है ऑलरेडी, बुला ले हाँ, आपको। ये आपको मतलब डायरेक्टली बात हुई है तो आप जा सकते हैं। क्योंकि 2-4 बार अगर हो आता है कोई कारीगर वहाँ पे, तो उसके तो कई लिंक बन जाते हैं। मान लीजिए डायरेक्ट सेट से बन जाएगी, लेकिन जो पहली बार सोच रहा है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। मुश्किल होएगा थोड़ा। उसके लिए हम एक ऑप्शन मेरे दिमाग में सूझ रहा है, अगर आप हेल्प करना चाहें, जहाँ जहाँ भी आपने काम किया है जी, तो आप, फोन का जमाना है, संपर्क सूत्र तो सबके पास में रहता है जी, तो उन कारखानों का पता और उन कारखाना मालिकों का नंबर आप हमें दे सकते हैं, जो हमें स्क्रीन पे दे दें। कोई कारीगर जी, है बिल्कुल नंबर दे तो उस नंबर पे कांटेक्ट करके, अगर वहाँ जगह होगी तो सेठ उनको बुला लेगा। जी, हम बिल्कुल नंबर दे तो सकते दोस्तों हम, ये हमारे आकाश भाई साहब हैं, इनका अनुभव तो आपको मिलेगा और इनकी से एक सबसे बड़ी हेल्प ये मिलेगी, क्योंकि जिन जिन कारखानों में ये रहे हैं और उनके पास इनका नंबर है, तो मैं उन कारखानों का एड्रेस प्लस मोबाइल नंबर सारा कुछ देंगे इस वीडियो में। आप उस मोबाइल नंबर पे फ़ोन करके अपनी बात कर सकते हैं काम के लिए और काम पा सकते हैं। हाँ दोस्तों, बस एक ही गुजारिश है कि कोई चीज़ अगर हाथ लगती है तो उसका मतलब मिसयूज़ नहीं होना चाहिए अनर्गल, कि आप लोग फ़ोन करें और तरह तरह की बातें करें फिजूल की, वो अच्छा नहीं रहेगा। जानकारी सब हमारे वीडियो से आप पा जाएंगे। और मोबाइल नंबर पे सिर्फ आपको इतना पूछना है कि कारीगर की ज़रूरत है, मुझे काम करना है, आ जाएं या ना आ जाएं, जैसा भाई उसके पास सुविधा होगी सेठ के पास, वो आपको जवाब दे देगा। और उस पर तरह तरह की कोई बातें ना करें, ताकि हमें भी मुश्किल ना हो। और ये भाई साहब उनका नंबर दे रहे हैं तो इनको भी एक मान सम्मान पे कुछ आँच ना आने पाए, क्योंकि ये किसी का नंबर देंगे और आप बताएंगे किसके थ्रू नंबर मिला है, तो किसी के बीच में कोई दिक्कत ना पैदा हो, मेरा ये कहना है। तो वहाँ का कुछ ये बता दीजिए, सामाजिक मतलब चाल चलन कैसा है, लोगों का बात व्यवहार कैसा है? बात व्यवहार वहाँ का सर बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत मतलब खूबसूरत जगह भी है। हाँ, मतलब प्राकृतिक रूप से सौंदर्य, प्राकृतिक खूबसूरती वहाँ पे, पहाड़, पेड़ पौधे, हाँ, ये सारी चीजें। और बाकी वहाँ का रहन सहन वहाँ पे मतलब अगर जो एक इंसान मतलब बिल्कुल नीचे से उठ के मतलब अच्छी सोसाइटी में जाता है तो उसको खुद में बदलना पड़ता है, हाँ, उस माहौल में आना आना पड़ता है। तो वहाँ का रहन सहन बहुत अच्छा है। अगर जो आप मान लो वहाँ जाएंगे तो आप खुद मतलब जानने के बाद समझ जाएंगे वहाँ पे, मतलब सामाजिक रूप से लोगों का मतलब बात व्यवहार अच्छा है, ईमानदारी है, अच्छे आदमी है वहाँ। कोई मतलब ऐसा कोई 420 का कोई काम नहीं है वहाँ पे। जीवन जीने का स्तर भी यहाँ से नॉर्थ इंडिया से शायद वहाँ पे ऊंचा है, अच्छा है। सब ज़्यादातर समृद्धि है, लोग सक्षम हैं। और क्या है कि लाइफ स्टाइल वहाँ की, यहाँ के कंपेरिजन में नॉर्थ इंडिया से वहाँ पे रिच है, ऊंची है और अच्छी है। और कोई शोर शराबा नहीं है, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपना काम से मतलब रखो। हाँ, मतलब ये एक सुझाव निकलता है आकाश जी कि मतलब नॉर्थ इंडिया से अगर कोई जाए भाई तो वहाँ पे थोड़ा सभ्यता का ज़्यादा ख्याल रखें, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, अपने काम से काम रखना है, प्यार से बोलेंगे तो सामने वाला भी प्यार से बोलेगा।
और ये जो हरकतें मान लीजिए चलती हैं यूपी और हाँ, बिहार में, जो ये तो परिणाम सर हैं, बिल्कुल ही नहीं हाँ, होनी बिल्कुल चाहिए, नहीं करना है कि क्योंकि किसी वहाँ के- का लोग जैसे सबसे बड़ी इज्जत होती है औरतों की, हर सबके घर में भाई औरतें हैं, सबके घर तो में उस चीज को लेके वो ज्यादा फिर क्या है कि वायलेंट हो जाते हैं, मारने काटने पे उतर आते हैं, या मतलब ऐसा पहली बात किसी के साथ भी करोगे तो सामने वाला कोई यही भी। करेगा। तो दोस्तों वहां पे जाके कभी ऐसा ना करें, एक लेडीज से मतलब औरत से किसी की संपत्ति से छेड़छाड़ ना करें, या फिर चोरी चोरी चमारी तो हाँ, बिल्कुल दिमाग में भी बिल्कुल ना आए। दिमाग में ना लाएं, क्योंकि वहाँ पे जब समाज इतना सुदृढ़ है और सभ्य है, अच्छा है, तो वहाँ का प्रशासन भी बहुत तेज है। यहाँ पे तो बच जाते हैं लोग, वहाँ पे बचेंगे नहीं, कि पुलिस प्रशासन बहुत तेज है। और क्या है कि आज टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो हर जगह कैमरे हैं, कैमरे किसी न किसी तरीके से पकड़े जाओगे। भले आपने मूर्खता में कोई काम किया हो, जानकारी के अभाव में, लेकिन पकड़े जाओगे तो फिर दंड तो वही मिलना है दोस्तों, जो एक चोर को और इन सब गलत हरकतें करने वालों को मिलता है। कानून सबके लिए एक है। हाँ, तो दोस्त वहाँ पे मतलब ये सब चीजें कम बर्दाश्त होती हैं। जैसे यूपी बिहार में तो चल जाता है, किसी को गाली दे दी, कुछ भी आप शब्द कह दिया तो यहाँ दे के चल जाता है, या मतलब वहाँ लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। तो दोस्तों, और हमारे एक भाई साहब हैं, ये रिंकू भाई साहब, आपका भी दोस्त स्वागत है हमारे इस वीडियो में, ब्लॉग में। आप भी बाहर कई जगह इंडिया के कई शहरों में काम किया है आपने, आप भी अपना अनुभव शेयर करें ताकि हमारे कारीगर भाइयों को उससे कुछ सहायता प्राप्त हो सके। जी, हमने तो काम ऐसे किया जैसे आपका हो गया सूरत हो गई, या तो मुंबई, अच्छा। जयपुर, दिल्ली, नागपुर, इन जगह पर केरल भी हमने काम किया है। अच्छा जी। हाँ, अच्छा काम किया वहाँ पर और बढ़िया गए, सफलता हुए, अच्छा। अच्छी कमाई भी की वहाँ पे। आपके नज़रिए से रिंकू भाई साहब क्या लगता है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ में काम में कितना अंतर है कमाई में? कमाई में ये है कि उधर रेट अच्छे हैं बहुत। अच्छा फीस चालू है, फीस में ज़्यादा काम नहीं है, और रेट अच्छे हैं, अच्छा मिलता है कि मतलब लगे कारीगर को कि चलो कमाई है इसमें। कमाई है उसमें वहाँ पे। इसका कारण क्या हो सकता है, आप दोनों लोग बताएं। वहाँ पे रेट क्यों ज़्यादा है, यहाँ नॉर्थ इंडिया में इतना रेट क्यों कम है? वहाँ पे इतना मतलब पब्लिक नहीं है वहाँ पे, इतना हाँ पब्लिक नहीं, जैसे दिल्ली मुंबई में है, तो यहाँ पे क्या है सर, मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिक है। अच्छा जी। वहाँ पे कारीगर को मालूम नहीं है इतना, मतलब अभी विकसित नहीं है मतलब वहाँ पे कि यहाँ पे काम होता है मतलब सिलाई का, और मतलब वहाँ पे इसीलिए ज़्यादा। एक बात पे आकाश जी मैं रोकना चाहूँगा जी। आप वहाँ के लिए कह रहे हैं विकसित नहीं है, वहाँ इससे इस लेवल से ज्यादा विकास है, विकास ज़्यादा है, क्योंकि लेकिन वहाँ पे लोग बाग पॉपुलेशन कम है, उनके पास संसाधन ज्यादा है, तो पढ़ लिख के अच्छा काम पकड़ते हैं। जैसे पढ़ लिख के कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सिविल सर्विसेज में जाएगा, या फिर मतलब सरकारी नौकरी में जाएगा, फिर धंधा बिजनेस करेगा। लेकिन जो सिलाई काम है निम्न कोटि का मानते हैं, एक मतलब मैं किसी काम को बुरा तो वैसे नहीं कहना चाहिए कम ज्यादा, लेकिन एक फिर भी इतना तो है कि इन जैसे काम को करने वाले कम लोग हैं, है ना। जैसे सिलाई का हो गया, लेबरी हो गई, रोड टैक्सी, मतलब रोड की जो टैक्सी चलती है, गाड़ी वाहन चलाने वाले हो गए, बाल काटने वाले हो गए, कपड़े धुलने वाले हो गए, ये जो निम्न वर्ग के जो काम हैं ये करने वाले वहाँ कम है। तो इसलिए आउटसोर्सिंग होती है कि मतलब नॉर्थ इंडिया से लेबर मंगाया जाए जो कपड़े सिलाई कर सके, वहाँ पे साफ सफाई कर सके, और क्या है कि बाल काट सके। इन सब कामों के लिए इधर से मतलब कारीगर जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जब पर्टिकुलर एक काम को करने वाले लोग कम है तो उस काम का रेट ज्यादा दिया जाएगा, रेट ज्यादा। हाँ, ये कारण मतलब ज्यादा समझ में आते हैं। यहाँ भी काम ज्यादा होता है जबकि साउथ से, लेकिन यहाँ उतने जितना काम होता है उसी अनुपात में काम करने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है एक काम है उसको करने वाले 3 लोग खड़े हैं तो रेट तो डाउन उसका हो ही जाएगा। वहाँ पे 2 काम है, करने वाला आधा नहीं है, तो रेट तो काम का बढ़ेगा। ये कुछ कारण हमें नजर आते हैं, और कारण कुछ भी हो लेकिन फायदा हमारे कारीगर भाइयों को इसी बात में है, जहाँ पे रेट ज्यादा मिले, कारण कुछ भी हो तो वहाँ काम करने से फायदा है। और आप दोनों लोगों से मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मतलब कोई भी चीज़ हो, कितनी भी फायदेमंद हो, लाख अच्छी हो, कुछ ना कुछ उसके भी डिमेरिट्स होते हैं, कुछ बुराइयां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं। तो वो आपको क्या नजर आता है? बुराइयां तो यहाँ से अगर कोई नॉर्थ इंडिया से साउथ में काम करने जाए, केरल जैसे सुदूर इलाके में, तो क्या
जो एक अंदर से खलता है, क्या कमी महसूस होती है, क्या अवरोध आते हैं? मतलब कमी तो सर कुछ भी नहीं समझ में आएगी, उस मतलब बस जाना आना खलता है, बाकी कमाई नहीं खलती उधर। कमाई तो होती है, कमाई तो होती है। डेफिनेट बात है कि कमाई तो वहाँ तगड़ी है, अच्छी है। अच्छी है। कुछ लोग ऐसे भी आप लोगों को मिले होंगे कि जो वहाँ पर रह बस गए हैं, वहीं पे अपना आशियाना बना लिया। हाँ। क्योंकि जहाँ पे भाई कमाई है तो जिंदगी वहाँ पे बहुत आसान हो वहाँ जाती पे है। सर सरल हो लेबरी जाती है। तक भी 1000 रुपया चलती है। अच्छा, आज के 1000 डेट रुपये में जो मतलब पर हाथ पैर डे। के लेबर है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, उसके भी 1000 रुपए हैं। 1000 रुपये और नॉर्मली। कारीगर जो है, मतलब कोई नॉर्मल काम जानता है स्किल वाला, तो वो 2-2.5 हजार, हाँ 2-2.5 हजार 1500-1800 रुपए कमा सकता है आज की डेट में। जी। तो इतना रुपए तो मतलब आज मतलब खर्चे चलाने के लिए, घर परिवार पालने के लिए तो मतलब पर्याप्त हो जाता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में इतना रुपए यहाँ नहीं जुट पाता है। यहाँ 10,000 12,000 की नौकरी मिलती है। सिलाई भी कोई स्किल सीख के आदमी काम करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-18 हज़ार निकल पाता है। तो इतनी महंगाई में वो चलता नहीं। और वो जैसे मैं कमी की बात कर रहा था, तो मैं कुछ जैसे हमारे दिमाग में आ रहा है, अगर आप उस पर सहमत हैं तो बताइए, असहमत हैं तो बताइए। जैसे कि अब हम लोग कानपुर नगर में दोस्तों इस समय बैठे हुए हैं, कानपुर नगर में बैठे हुए हैं। कानपुर नगर से आप केरल गए तो करीब करीब कितनी दूरी पड़ती है? लगभग 2800 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। 3000 मतलब 2500 से 3000 किलोमीटर मान लीजिए, कभी इस शहर में कभी उस शहर में। 3000 से 2500 से 3000 किलोमीटर दूर होना, एक तो यही कमी निकलती है। क्योंकि इंसान क्या होता है कि एक्सपोजर का आदी होता है, जिससे एक्सपोजर हो गया। जैसे मतलब मैं हूँ, सबसे पहले मतलब लगाव होता है कि मैं अपने गांव में पैदा हुआ, तो अपने गांव, चौबारे, मोहल्ले और क्या है कि वहाँ के लोगों से एक लगाव पैदा हुआ। सबसे पहले तो माँ बाप और भाई बहन से लगाव से पैदा होता है, तो वो भी एक कमी खलती होगी। बहुत ज्यादा सर महसूस होती है, बहुत ज्यादा। ये बात हमारे कारीगर भाइयों को आप थोड़ा जोर के साथ में बताइए। सर ये कमी तो आपको रुला देगी। ये जो आपको कमी है, ये जब आप अकेले होंगे तो खुद से मिलेंगे, तब आपको ये चीज का एहसास होगा कि परिवार क्या चीज होती है। इतनी दूरी पर वहाँ पे बाई चांस अगर जो आपके पास पैसा नहीं है, अगर जो आपको इमरजेंसी में आना है, तो ये समझिए कि बहुत ही कष्ट के द्वार मिलेंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत मुसीबत के साथ आएंगे। क्योंकि दोस्त ये मैं बात करना चाहता था कि लाख हमने भलाइयाँ वहाँ की देख ली, कमाई अच्छी है और खान पीन भी वहाँ का तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, और लाख भलाइयाँ। कुछ तो बुराइयाँ होती हैं, वही बुराई में एक तो दोस्त यही खलती है, अपनों से, अपने घर से दूर होना और इतनी दूर होना कि वहाँ से अगर यहाँ कोई इमरजेंसी घटना हो जाए तो वहाँ से शायद आना असंभव है। बिल्कुल सर, क्योंकि ऐसे कई वाक़ये हुए थे। हमारे रिंकू भाई साहब बता रहे थे कि इनके एक साथ के कारीगर थे, उनके शायद फादर की डेथ हो गई और नहीं आ पाए। तो दोस्तों ये भी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन इन सब बातों को मतलब दिमाग में रख के चलना होगा आपको। बिल्कुल, ये तो सर बिल्कुल फोकस करना पड़ेगा। दूर जाएंगे तो दूरी खलेगी, अपनों से बिछड़न एक चुभेगी। और कोई शादीशुदा है तो अपने बच्चे से ना, बच्चों से, बीवी से इतनी दूर रहना और इतने दिनों के लिए दूर रहना, तो कुछ चीज़ें होती जो मतलब नहीं हजम नहीं होती हैं। ये वही चीज़ें हैं कि हजम नहीं होंगी दोस्त, सब आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर आपने इरादा बनाया है तो इन चीज़ों को, मतलब मैं किसी को मतलब हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, जिसको जाना है तो जाए भाई, पैसा मिलेगा, अच्छा खासा कमा लेगा, लेकिन इन चीज़ों को भी अपने अनुभव में लेके चलना पड़ेगा, दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। और ये तो दूरी की बात हो गई, अपनों से बिछड़न की बात हो गई। एक वहाँ पे जाके आप जब जाओगे तो मौसम भी दूसरा, खाना पीना भी दूसरा, खान पीन भी दूसरा, और भाषा अलग, लोग अलग, पूरी जीवन शैली अलग, तो वो भी दोस्त आपको एडजस्ट करने में बहुत टाइम होती है। लेकिन एडजस्ट करना इंसान सीख जाता है, फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। और दोस्त फिर भी ये भी है कि जिंदगी भर के लिए कौन सा जाना है। मान लीजिए 4-5 साल अगर भगवान ने 60 साल की जिंदगी दी है और 5-6 साल हम उस वातावरण में रह के आए और वहाँ से कमा के कुछ हमने
अपने पास कर लिया तो भी एक अच्छी बात है। अच्छी क्या बात है, अनुभव के लिए जाना चाहिए इंसान को। अब यही सब मतलब इस बात से अगर सब लोग सोचेंगे कि हमें इतनी दूर जाना पड़ेगा, ये कमी खलेगी वो कमी खलेगी, तो जरा उनको सोचिए। क्या यूरोप के अंग्रेज लोग वो तो कितने सात समंदर पार से आके हमारे हिंदुस्तान पे राज करने लगे, गुलाम बना लिया, यहाँ को लूटा मारा काटा सब किया है, इतने ही है। तो दोस्तों वो तो इतनी दूर से आ गए थे, उनको तो पता ही नहीं था वापस जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, तब उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। अब तो पानी वाले जहाज लॉजिक चलते भी थे, है, 6-6 महीने पहुंच पाते थे। अब तो ऐसा कि कोई इमरजेंसी पहुंच जाए तो पैसे के दम पे आप आ सकता है, उसी दिन शायद आ जाए। वापस अपने 2 से 3 घंटे मौजूद लगेंगे, हो सकते हैं। मौजूदे टाइम पे आ जाएगा। हाँ, क्योंकि भाई पैसे का देखिए जमाना है, पैसा कम ज्यादा खर्च होगा, लेकिन आप सुविधाएं तो है, आ सकते हैं। सर ये भी है कि अगर जो कोई प्रॉब्लम इमरजेंसी आती है तो वहाँ के जो सेठ लोग होते हैं, जो बॉस लोग होते हैं, वो लोग भी मतलब पूरी जिम्मेदारी रखते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब वहाँ पे ऐसा है कि अगर जो कोई प्रॉब्लम इमरजेंसी आ गई तो आपको अच्छे से भेज के आएंगे, आपको फ्लाइट की टिकट करा के आपको देंगे, और इसके बाद आप अपना यहाँ आने के बाद काम वाम निपाट के फिर आप जा सकते हैं। वो लोग भी जिम्मेदारी ले लेते हैं। वो लोग भी इस चीज को समझते हैं कि इंसान इतनी दूर से आया है, अपनों से दूर, तो उसको थोड़ा इसमें प्रेम, हाँ प्रेम और एक जिम्मेदारी वो लोग निभाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो और आप लोगों को दिमाग में बात हो, कुछ कहना चाह रहे हो तो बताएं हमारे व्यूअर्स को, हमारे कारीगर भाइयों को, क्योंकि दोस्तों ये चैनल हमारे कारीगर भाइयों के लिए हमने बनाया है सर, ताकि हमारे इस चैनल से वो जानकारी प्राप्त कर सकें भारत देश के अलग अलग विभिन्न शहरों की, वहाँ कैसा काम होता है, क्या रेट मिलता है, कितनी कमाई होती है, कैसे वहाँ रहना है, कैसे खाना है, कैसी पेमेंट सिस्टम है। तो क्योंकि अपना भारत देश इतना है, इतनी जनसंख्या है, करोड़ों की संख्या में, अगर कारीगरों की बात करें तो करोड़ों की संख्या में मूवमेंट होता है, कोई इस शहर जा रहा, कोई उस शहर जा रहा, जानकारी नहीं होती है, कोई गया और उसके दिमाग में आया वहाँ जाकर पैसे कमाएंगे, वहाँ पे वो रेट नहीं मिला या काम उसको नहीं मिला, वो 2 कारखाने जानता था, दोनों कारखाने में काम नहीं मिला, वहाँ से वापस आता है, ठीक, तो जाने का भाड़ा, आने का भाड़ा और ऐसे 2, 2,500 3 हज़ार रुपये अपने जेब से खर्च कर लेता है और हफ्ते भर का टाइम खराब कर लेता है। तो दोस्तों मैंने इसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए चैनल को बनाया है कि कारीगर जब भाई निकले इस शहर में तो हमारे अगर वीडियो देखेगा तो वो कम से कम इतना तो जान जाएगा कि अगर हम पर्टिकुलर शहर मान लीजिए जयपुर जा रहे हैं या अहमदाबाद जा रहे हैं तो वहाँ 10 कारखाने इस चैनल के माध्यम से मुझे पता है भाई, एक जगह काम नहीं मिलेगा, 4 जगह काम नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है 10 कारखाने मैंने वहाँ के अगर कवर किए हैं अहमदाबाद के 10 कारखानों में काम नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। तो दोस्तों इसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए आप भी हमारा साथ दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें दोस्तों। कोई बात अगर रह जाती है, हम लोग नहीं बता पाए हैं, आपके दिमाग में आता है तो कमेंट करें, उसका हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे जितनी जल्दी हो सकेगा। और आपके जो भी रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, आपके परिवार में हैं, सिलाई का काम करते हैं और बाहर काम करने जाना चाहते हैं तो उनके साथ में इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि उनको जानकारी मिल सके, वो भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा सकें, उनको रोज़गार मिल सके, पैसे अपना कमा सकें और अपने जीवन को अच्छा बना सकें। तो इसी मंशा के साथ में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी वार्ता को ख़त्म करते हुए जय हिंद भाई, नमस्कार।